मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनं मंगलम वीरशासनम। सुप्रभात स्तोत्र 24 तीर्थंकरों की महान स्तुति के साथ अपना दिन प्रारंभ करना, अपने जीवन को धन्य करना। हम सभी लोगों ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति इसमें हो चुकी थी। अब उपसंहार रूप में 10वां नंबर का श्लोक है, जिसमें जितने तीर्थंकर एक समय में एक काल में हो सकते हैं उनकी स्तुति भी इसमें की गई है। पहले हम काव्य का उच्चारण करते हैं। प्रालेय प्रालेय नील हरितारुण हरितारुण पीतभासम पीतभासम यन्मूर्तिमव्यय यन्मूर्तिमव्यय सुखावस्थं सुखावस्थं मुनीन्द्रः मुनीन्द्रः ध्यायन्ति ध्यायन्ति सप्ततिशतं सप्ततिशतं जिनवल्लभानां जिनवल्लभानां त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। प्रालेयनीलहरितारुणपीतभासं यन्मूर्तिमव्ययसुखावस्थं मुनीन्द्रः ध्यायन्ति सप्ततिशतं जिनवल्लभानां ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। यत मूर्तिम, जिनके शरीर की कांति, प्रालेय सफ़ेद, नील नीले, हरि तारुण हरे लाल एवं पीतभासम पीत वर्ण से सुशोभित है, अव्ययम जो अविनाशी, सुखावस्थम सुख के स्थान हैं, ऐसे सप्ततिशतम 170 जिन वल्लभानाम जिन तीर्थंकरों का मुनीन्द्रहा मुनिजन ध्यायन्ति ध्यान करते हैं, ऐसे हे भगवन त्वध्यानतः आपके ध्यान से मम सुप्रभातम मेरा सुप्रभात सत्यम अस्तु हमेशा हो। देखिए यहाँ पर पहले तो वर्तमान काल के जो 24 तीर्थंकर हैं उनके जो है शरीर की जो कांति है वो कैसी है वो पहले बताई है। प्रालेय प्रालेय अर्थात सफ़ेद, प्रालेय मतलब मोती को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मोती को। तो मोती कैसा होता है? वो सफ़ेद होता है। तो बोले कि जो कुछ तीर्थंकर हैं, 2 तीर्थंकर हैं जिनका जो है रंग कैसा है? श्वेत है, सफ़ेद है। और नीले जो 2 तीर्थंकर हैं उनके जो शरीर की जो कांति है वो नीले रंग की है। हरित 2 जो तीर्थंकर हैं वो कैसे हैं? हरे रंग वाले हैं, ठीक है ना। और 2 जो तीर्थंकर हैं अरुण, अरुण मतलब होता है लाल, लाल रंग वाले। तो 2 तीर्थंकर लाल रंग वाले। शेष जितने भी तीर्थंकर हैं पीत, पीत मतलब
पीले पीत वर्ण वाले भासम सुशोभित होते हैं। जो 16 तीर्थंकर हैं वो पीत वर्ण वाले हैं, बाकी दो दो तीर्थंकर जो हैं वो 8 इस प्रकार से हो जाते हैं। तो 16 और 8 कितने हो जाते हैं? 24। ये 24 तीर्थंकर हैं। आपको पता है कि अपना जो ध्वज है, जैन ध्वज है, उस जैन ध्वज में 24 तीर्थंकर समाये हुए हैं। 24 तीर्थंकर समाये हुए हैं। आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने जैन ध्वज का निर्माण किया था, जो सभी जगह एक पहचान हो। तो उसमें 24 तीर्थंकर का जब हम ध्वज लगाते हैं अपने घर के ऊपर या शिखर के ऊपर या मकान में कहीं भी लगाते हैं, तो इसका मतलब है 24 तीर्थंकरों का इस युग के, वर्तमान युग के जो 24 तीर्थंकर हैं उनका शासन चल रहा है। उनके बताए हुए मार्ग में हम परंपरा से चल रहे हैं। ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल ज्ञान। ऋषभ देव के पुत्र भरत का भारत देश महान। ठीक है, ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान। कौन करे सुमंगल गान? ये ध्वज, जो ध्वज है, मिश्री लाल जी हुए हैं, एक गुना के कवि हुए हैं। उन्होंने ये गीत लिखा था। ऋषभ देव के पुत्र भरत का भारत देश महान। ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान। उनके गुणगान करने वाला, उनके गीत बताने वाला, उनके उपदेशों को प्रचारित करने वाला ध्वज फर 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 करता है। दूर दूर तक उसका जो है ऊर्जा जाती है, वर्गणाएँ जाती हैं। ऐसे ध्वज बड़ा सम्माननीय होता है। महात्मा गांधी ने ध्वज को मूर्ति पूजा का संज्ञा दी है। बोले ध्वज मतलब मूर्ति। जैसे मूर्ति का सम्मान होता है, ऐसे ध्वज का सम्मान होता है। जैसे राष्ट्र के ध्वज का थोड़ा सा भी अपमान करो तो राष्ट्रद्रोही कहलाते हैं, और यदि धर्म के ध्वज का थोड़ा भी अपमान होता तो धर्मद्रोही कहलाते हैं। इसलिए झंडे को नीचे गिराना, नीचे फेंक देना, गिराना, ये सही नहीं है। उसका सम्मान करना चाहिए। झंडा नीचे गिरा मतलब 24 तीर्थंकर भगवान नीचे गिरे हुए हैं, ये भाव रखना। तो इस भाव से, आदर्श भाव से उसमें ये भाव रख करके बनाए गए थे। और दूसरा प्रतीक है पंच परमिष्टि के भी 5 रंग होते हैं। 5 परमिष्टि जो होते हैं हमारे यहाँ, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु। तो ये 5 परमिष्टि होते हैं। तो 5 परमिष्टि के भी रंग कैसे होते हैं? शाश्वत 5 रंग होते हैं। और इन 5 रंगों का ध्यान करने का भी बताया गया है। किस रंग का कैसे ध्यान करेंगे तो हमें कैसी एनर्जी की प्राप्ति होगी, उससे हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। खैर, ये विषय से विषयांतर है। फिर भी हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो 24 तीर्थंकर के जो शरीर की जो कांति है, उससे यहाँ पर स्तुति की गई है। ठीक है ना। समय सार में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने स्वीकार किया है, शरीर की स्तुति, यदि आत्मा जिसकी शुद्ध है और उस आत्मा शुद्ध आत्मा की हम शरीर के माध्यम से स्तुति करते हैं तो वो स्तुति व्यवहार स्तुति कहलाती है। शरीर के माध्यम से भगवान के गुणों का गुणगान करना ये व्यवहार स्तुति कहलाती है, और सीधे भगवान के गुणों की स्तुति करना ये निश्चय स्तुति कहलाती है। प्रारंभ में व्यवहार से ही निश्चय की ओर पहुंचा जाता है। व्यवहार साधन है निश्चय का, निश्चय साधन नहीं है व्यवहार का। निश्चय से व्यवहार में नहीं आना होता है, व्यवहार से निश्चय में जाना होता है। तो जाने का जो मार्ग है वो भी ठीक है। जब हम भगवान की जो 46 गुण हैं, तो देखा जाए कि 46 गुण तो भगवान के है ही नहीं है। अरहंत भगवान के 46 गुण बोलते हैं हम लोग, बोलते 34 अस्य बोलते हैं, अष्ट प्रातिहार बोलते हैं, 4 अनंत चतुष्टय बोलते हैं। ऐसे भगवान के 46 मूल गुण बोलते हैं ना। साधु के कितने मूल गुण? 28 मूल गुण। आचार्य के कितने मूल गुण?
36 मूलगुण, उपाध्याय के कितने 25 मूलगुण, और सिद्ध भगवान के कितने 8 मूलगुण, और अरहंत भगवान के कितने 46 मूलगुण। अब उस 46 मूलगुण में लगाओ आत्मा के कितने मूलगुण हैं, आत्मा के कितने मूलगुण हैं, तो उन 46 में सिर्फ 4 ही मूलगुण आत्मा के निकलते हैं, जो अनंत चतुष्टय हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। बाकी मूलगुण कैसे हैं, अष्ट प्रातिहार हैं, वो तो वैभव है, वो तो पुण्य का वैभव है, ठीक है ना। जो 34 जो अस्य हैं वो भी कैसे हैं, जन्म के, ठीक है ना, जन्म के हैं और देवकृत हैं और केवल ज्ञानकृत हैं। ऐसे है कि नहीं, केवल ज्ञानकृत भी हैं कि नहीं है। 14 जो हैं वो देवकृत हैं, देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा है, बहुत सारे हैं, तो वो देवकृत 14 हैं। और जन्म के समय के, ठीक है ना, और फिर कौन से हैं, केवल ज्ञानकृत 10 कैसे हैं, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत, कितने हो गए 34। तो ये सब देखा जाए ये सब बाह्य हैं, लेकिन जो 4 अनंत चतुष्टय हैं वो किसके हैं, वो हमारे आत्मा के हैं। तो मूल गुण तो 4 ही हुए ना, लेकिन फिर भी आपके ये गुण बोले जाते हैं, आप पर आरोपित किए जाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा की शक्ति का अभिव्यक्ति है। उस शरीर में ये आत्मा नहीं होती तो ये अस्य भी नहीं होते। कौन देव अस्य करता, कौन जन्म के अस्य होते, तो ये तो आपकी आत्मा का ही प्रभाव है। इसलिए हम जो हैं आपकी आत्मा का आधार लेकर के व्यवहार से स्तुति शरीर के माध्यम से कर रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति ना हो, व्यवहार स्थिति ना हो, तो निश्चय स्थिति तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्यवहार स्थिति जो है वो भी अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन निश्चय को ध्यान में रखते करना। लक्ष्य आत्मा हो, शरीर की स्थिति हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि प्रतिमा तुम्हारी इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, रूप तुम्हारा इतना सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा वो निश्चय है, क्योंकि तेरे रूप की सुंदरता से ही, तेरी आत्मा की सुंदरता से, तेरे स्वरूप की सुंदरता से ही तेरा रूप की सुंदरता है। तो हम जो है साधन से साध्य की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, निमित्त से उपादान की ओर बढ़ रहे हैं। मूर्तिमान से अमूर्तिमान की वंदना होती है हमारे यहाँ। कौन सी वंदना होती है, मूर्तिमान से अमूर्तिमान की ओर जाना। सिर्फ मूर्तिमान में ही टिक जाना ऐसा नहीं है। जो अमूर्ति है, जो आत्मा अमूर्ति है, जो शुद्ध बुद्ध है, उसकी ओर जाना। यहाँ भी आचार्य भगवान की कुछ बातों को समझ के रखना कि यहाँ जो कह रहे हैं कि आप प्राले हैं, आप नील हैं, आप हरित हैं, आप अरुण हैं, आप पीत हैं, इससे भासम सुभाषित हैं, इससे भासम हैं, प्रतिभाषित हैं, सुभाषित हैं, सुंदर हैं, अच्छे लग रहे हैं आप। हे भगवान, आपका रूप कितना सुंदर लग रहा है, आपकी आंखें कितनी सुंदर लग रही हैं, आपके नख आँख कैसे सुंदर लग रहे हैं। ये सब भगवान आपकी आत्मा का प्रभाव है। जो शरीर का जो निर्माण हुआ है इतना सुंदर, यदि आपकी आत्मा सुंदर नहीं होती तो इस शरीर की इतनी सुंदरता निर्माण नहीं होती। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्तम। क्या कह रहे हैं, संसार में जितने शांत रूप परमाणु थे उनसे आपका शरीर का निर्माण हुआ है। इतने ही थे, कितने थे, इतने ही थे जिससे आपका शरीर का निर्माण हुआ है। इसमें परमाणुओं का सौभाग्य है। इससे ज़्यादा शांत रूप परमाणु थे ही नहीं। हे प्रभु, जितने थे उससे आपका शरीर का निर्माण। कितनी असीम भक्ति है मानतुंगाचार्य स्वामी की आदिनाथ भगवान के प्रति। ऐसे ही कह रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसे कांति से युक्त आपका जो शरीर है,
आपका जो मूर्ति है, यत मूर्ति, जो मूर्ति है आपकी, आपकी मूर्ति मतलब आप मंदिर में जाओ ना, 24 तीर्थंकर की जहाँ पे मूर्ति रखी होंगी, उन डिफरेंट डिफरेंट कलर की मूर्ति होंगी। कहीं देखा नहीं देखा? सफ़ेद वाली भी होंगी और नीली वाली भी होंगी, हरी वाली भी होंगी, अरुण वाली भी होंगी और पीत वाली भी होंगी। कहीं देखा नहीं देखा? हाँ, अनेक तीर्थों में, अनेक क्षेत्रों में ऐसी प्रतिमा रखी हैं। जिस रंग के भगवान हैं उसी रंग की जो है पाषाण की प्रतिमाएं जो हैं तैयार करके प्रतिष्ठित करके रखी गई हैं। तो बोले यन मूर्ति, जो आपकी वो मूर्ति है, वह मूर्ति कितनी सुशोभित है, कितनी सुंदर है, कितनी मनोज्ञ है, कितनी अच्छी है, और उसके दर्शन करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। कभी हम गए होंगे या जाना अकृत्रिम चित्तालय की वंदना करना, तो वहाँ की जो रत्नमय जो प्रतिमाएं हैं कितनी अद्भुत हैं। नंदीश्वर द्वीप की जो जयमाला है, कभी पढ़ के देखना। उस जयमाला में सारा का सारा दिया हुआ है कि कैसे श्याम जैसे जो है आपकी भौं हैं, केश हैं, श्याम रंग के, आँखों का सफ़ेद मंडल, काला मंडल, और ओंठ लाल हैं, नख लाल हैं, शरीर सुंदर है। ये कैसे, ये किसका वर्णन चल रहा है? जिसमें हमने तदाकार रूप से भगवान की कल्पना की है, प्रतिष्ठा की है, उन प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। और वर्णन उसी का हो सकता है जो दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है उसका गुणगान होता है। आपको पता है, जो दिखता है उसकी पूजा होती है, जो नहीं दिखता उसका गुणगान होता है। पूजा किसकी होती है? जो दिखता है, हमारी सामग्री दिखती है तो हम सामग्री की प्रशंसा करते हैं। पंच परमेष्टि हमें आप दिखते हो, गुरु दिखते हैं, हमें अरहंत दिखते हैं, तो हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सिद्ध भगवान आप हमें दिखते नहीं हो तो हम आपका गुणगान करते हैं। सिद्ध भगवान का हम क्या करते हैं? सिद्ध चक्र जो पूजा कहते हो ना, आप उसमें देखना सब गुणगान ही है। आप शुद्ध हो, आप बुद्ध हो, आप निरंजन हो, आप निराकार हो, आप निर्मोह हो, आप निर्सल हो, आप निरामय हो, आप शुद्ध हो, उपयोग रूप हो, परम शुद्ध हो, परम ज्ञाता हो, परमेश्वर हो। क्या क्या कितनी सारी बातें कह की गई ना। ये सब क्या है? ये किसकी क्वालिटी बताई गई? आत्मा के शुद्ध स्वरूप की क्वालिटी बताकर बात की गई। तो वहाँ पे क्या चल रहा है? गुणगान चल रहा है, गुणों का स्मरण चल रहा है, गुणों को नमस्कार किया जा रहा है। वंदे तद्गुण लब्धये, कि मैं आपके गुणों की वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। लेकिन जब महावीर भगवान की पूजा पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर क्या पढ़ोगे? प्रालेय नील हरितारुण पीते भासम यन्मूर्तिमव्यय सुखावसितम मुनीन्द्रा। फिर ये करो। तो यहाँ पर व्यवहार और निश्चय दोनों स्थिति को लेके चलना है। व्यवहार में हम जो बाह्य साधन है, प्रभु आप समोशरण से युक्त हैं, आप अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो वो भी शोक रहित हो गया है, सारा संसार शोक रहित हो गया। ऐसे कोई ना कोई आधार लेके तो करोगे कि आप चतुरंग चलते हैं, मतलब कि ऊपर बैठते हैं, कमल के 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं, चलते समय भी आप ऊपर चलते हैं। आप स्वर्ण कमल के ऊपर भी चतुरंग 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, आप अलिप्त हैं। तो स्वर्ण कमल का नाम तो लेना ही पड़ेगा। फिर स्वर्ण कमल की महिमा, हे भगवान 225 स्वर्ण कमल आपके पैरों के नीचे स्वर्णमय, तो स्वर्ण की महिमा आ गई। पर देखा जाए स्वर्ण के निमित्त से भगवान की महिमा, चलने की महिमा, बोलने की महिमा, बैठने की महिमा, आप बिना ओंठ हिलाए, जिह्वा हिलाए, बिना स्पंदन के आपकी वाणी खिरती है,
ठीक है ना। अब वाणी भी तो जड़ है ना, वाणी तो जड़ है, पर उस जड़ को भी आपकी बताई गई। वाणी जड़ है कि नहीं है? शब्द तो जड़ होते हैं, पुद्गल होते हैं, लेकिन उस जड़ की भी बात क्या गई? भगवान आपकी वाणी, आपकी देशना, आपका उपदेश, ये सब व्यवहार है भाई। तो ये व्यवहार से संसार बहुत चलता है। तो कैसे? प्राले नील हरितारुण पीत भासम, इस लाइन में क्या आ गए? 24 तीर्थंकर जो हैं उनके क्या हो गए? रंग आ गए। कितने? प्राले मतलब मोती, मोती रंग वाले, सफ़ेद रंग वाले 2, नीले रंग के 2, हरे रंग के 2, अरुण रंग के मतलब लाल रंग के 2, और पीत रंग के 16। ऐसे 24 तीर्थंकर से सुशोभित हैं। यन मूर्ति, जिनकी मूर्ति, मूर्ति कांति, जिनकी कांति, ऐसे 24 तीर्थंकर कांति जिनकी वर्ण से सुशोभित हैं। एक बात तो ये हो गई। फिर ले रहे हैं यन मूर्ति मव्यय सुखावसिथम मुनीन्द्रः। अव्यय क्या लगाना है? अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है? जिसका कभी व्यय नहीं होता है। आय व्यय होता है ना, तो व्यय मतलब जाना, ठीक है ना। और अव्यय मतलब जो ना जाए, जो शाश्वत रहे, जो हमेशा रहे, वो अव्यय। मतलब इसको अपन बोल सकते हैं अविनाशी। क्या बोल सकते हैं? जिसका कभी विनाश नहीं होता है, ऐसे अविनाशी। तो अव्यय जो अविनाशी हैं, और सुखावसथम, सुखा अवसथम मतलब सुख के स्थान हैं, सुख के स्थान हैं, अव्यय हैं और सुख के स्थान हैं। यदि आप जो हैं कभी ये भक्ति पढ़ेंगे, जो चैत्य भक्ति है पूज्यपाद स्वामी की, तो उसमें भी एक श्लोक आया हुआ है। महाराज जी ने बताया, द्वौ कुंदेन्दु तुषार हार धवलौ, द्वाविंद्र नील प्रभौ, द्वौ बंदूक सम प्रभोजन वृषौ, द्वौ चा प्रियंग प्रभौ, शेषा षोडश जन्म मृत्यु रहिता, संतप्त हेम प्रभास, ते सज्ञान दिवाकरः सुरनुतः, सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। तो इस श्लोक में भी वही बात कही गई है कि कितने कौन कौन से रंग के भगवान होते हैं। सुखावस्थम, सुख के स्थान, अव्यय जो अविनाशी हैं, ऐसे मुनीन्द्रहा, मुनीन्द्रहा मुनियों के इंद्र, ठीक है ना। मुनियों के इंद्र है कि नहीं? भगवान जो है मुनियों के इंद्र हैं। जिनेन्द्र, अरहंत जो तीर्थंकर हैं वो क्या हैं? जिनेन्द्र, जिनके भी इंद्र, जो जिन होते हैं उनके भी इंद्र हैं। ऐसे जिनेन्द्र हैं। बाहुबली जिन हैं तो उनके भी इंद्र जिनेन्द्र हैं। भरत जिन हैं तो उनके भी जो है इंद्र जिनेन्द्र हैं। ऐसे तीर्थंकर, जय जिनेन्द्र, क्या बोलते हैं? जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र आया मतलब तीर्थंकर। और हम वर्तमान में 24 तीर्थंकर के राज्य में हैं, उनके सानिध्य में हैं, इसलिए 24 तीर्थंकर का जय जिनेन्द्र हो जाता है बोलते समय। और वैसे व्यापक बनाओगे तो अब तक जितने हुए हैं और आगे जितने होने हैं वो सब जिनेन्द्र में आ जाएंगे। ध्यायन्ति सप्ततिशतं जिनवल्लभानां, ध्यायन्ति ध्यान करते हैं, मुनीन्द्रहा ध्यायन्ति मुनि जन भी जिनका ध्यान करते हैं, मतलब गणधर। मुनीन्द्र का अर्थ क्या हो सकता है? गणधर।
बड़े बड़े गणधर मुनिजन आचार्य जितने भी हैं, रिद्धिधारी, यति, मुनि, अनगार, ज्ञानी, परम ज्ञानी, ये सब जो हैं, जो ध्यायंती ध्यान करते हैं। सप्ततिशतम, सप्ततिशतम इसका मतलब है सप्तति शतम। सप्तति, सप्तति मतलब 7 और शतम मतलब 100। तो कितना हो गया? सप्तति 170 तीर्थंकर हुए। हाँ, सप्तति शतम मतलब क्या हो गया? 170। कितना हो गया? 170 तीर्थंकर होते नहीं होते हैं? होते हैं। जम्बूद्वीप में 1 भरत है, धाती खंड में 2 भरत हैं और पुष्करार्थ में 2 भरत हैं। तो कितने भरत हो गए टोटल? 5। ऐसे ही ऐरावत, तो ऐरावत भी कितने हो जाएंगे? 5। तो 5 भरत, 5 ऐरावत। यहाँ चौथा काल चल रहा हो और वहाँ भी सब जगह चौथा काल चलेगा। ठीक है, 5 भरत तो 5 ऐरावत में, और सब जगह एक ही काल में वहाँ सब तीर्थंकर हो रहे हों, तो कितने तीर्थंकर हो जाएंगे? हाँ, तो 10 हो जाएंगे। ठीक है ना। और जो विदेह हैं, जम्बूद्वीप में 32 विदेह हैं। कितने हैं? जैसे उपविदेह कहते हैं। ठीक, कितने हैं? 32। तो और तो धाती खंड में कितने हो जाएंगे? डबल कर दो, तो 32 दूनी 64। और पुष्करार्थ में कितने हो जाएंगे? 64 ही। तो 64, 64 और 32 लगा लो, कितने हो गए? 160। तो 160 और 10 वो कितने हो गए? 170। और ऐसे 170 स्थानों में एक काल में जो है तीर्थंकर हो जाए। जो अपने अजितनाथ भगवान हुए हैं, उनके काल में पढ़ने में सुनने में मिला है कि उनके काल के समय में 170 तीर्थंकर सभी नगरियों में एक साथ हुए थे। तो कह रहे हैं कि उनके 170 जो तीर्थंकर हैं, उनका भी जिन वल्लभानाम, जिन तीर्थंकरों का, ऐसे 170 तीर्थंकरों का जो मुनिंद्रा, मुनियों के द्वारा ध्यान किया जाता है, जिन वल्लभानाम, जिन तीर्थंकरों का, तो ऐसे तीर्थंकरों के ध्यान से मेरा सुप्रभात हो। तो ध्यानतः, उनके ध्यान से, उनके स्मरण से मेरा दिन जो है सुप्रभात रूप हो, ऐसी यहाँ पर भावना की गई थी। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।